हेलो बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी सीबीएसई क्लास 9 एंड 10। बच्चों, आज इस सेशन में जिस चैप्टर का डिस्कशन हम लोग को करना है वो है पॉलिनोमियल, जो कि हम लोग के सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स का दूसरा चैप्टर है। बट बच्चों, स्टार्ट करने से पहले एक बार देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को यहाँ पे कवर करना है वो है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर हम लोग करेंगे बच्चों रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये जो चैप्टर है हम लोग का पॉलिनोमियल, ये अलजेब्रा के अंदर आता है और पूरा अलजेब्रा का जो वेटेज है वो है 20 मार्क्स का एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना है इसको। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, और समझते हैं सबसे पहले कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो क्लास 9th में बच्चों इसके बारे में हम लोग को पढ़ाया गया था। ठीक है, तो जरा रिकॉल करो। ठीक है, क्या क्या पढ़े थे हम लोग क्लास 9th में इसके बारे में। सो बच्चों, पॉलिनोमियल जो होता है हम लोग का पॉलिनोमियल्स ये किसका हिस्सा है बच्चों? ठीक है, ये पार्ट है किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिस्सा है। ठीक है, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है बच्चों? इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, x² - 3x + 5। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व है। देखो यहाँ पे ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म है। ठीक है, 5 ना। जो भी टर्म यहाँ लिखा हुआ है सब आपस में जुड़ा हुआ है कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ में, जो कि क्या है? एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। जो कि एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनता है बच्चों? बहुत सारे टर्म्स को मिलाकर बनता है। ठीक है, और बहुत सारे टर्म्स को जब हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है, यूजिंग मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो टर्म्स का मतलब क्या हुआ बच्चों? कौन से टर्म से मिलकर बनता है ये? ठीक है, तो टर्म्स के बारे में समझते हैं पहले। ठीक है, टर्म्स का मतलब हुआ बच्चों, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के क्या बनता है? टर्म बनता है हम लोग। ठीक है, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के क्या बनता है? हम लोग का टर्म बनता है। कांस्टेंट क्या होता है? इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। ठीक है, वैल्यू क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए, उसका वैल्यू चेंज नहीं हो बार बार। ठीक है, और वेरिएबल क्या होता है बच्चों? जिसका वैल्यू चेंज होते रहे, जिसका वैल्यू क्या हो? चेंज हो, उसको बोलते हैं हम लोग वेरिएबल। और जिसका वैल्यू फिक्स रहे उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाकर बनता है टर्म। और बहुत सारे टर्म्स को मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लाइक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है, से जो हम लोग जोड़ के बनाते हैं तो क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। और उसी का हिस्सा क्या है? हम लोग का पॉलिनोमियल है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सो वी कैन से, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ऑल पॉलिनोमियल्स, ठीक है, ऑल पॉलिनोमियल्स आर algebraic expressions, but all algebraic expressions are not polynomials। ठीक है, जितना भी पॉलिनोमियल है सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। बट सारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक है, सो पॉलिनोमियल कौन होता है? ठीक है, पॉलिनोमियल कौन होता है? जिसका वेरिएबल का एक्सपोनेंट, मतलब वेरिएबल का पावर। ठीक है, जिसका वेरिएबल का पावर क्या हो? इसका पावर या एक्सपोनेंट बोल लो, होल नंबर हो केवल। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम लोग देते हैं यहाँ पे x², ठीक है, - 3x + 5। ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये। ठीक है, और पॉलिनोमियल भी है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट है 2, ठीक है, जो हाईएस्ट पावर है x का, वेरिएबल का, यहाँ पे वेरिएबल का पावर हम लोग चेक करते हैं बच्चों। ठीक है, वो क्या है? यहाँ पे होल नंबर है। ठीक है, हम लोग को पढ़ाया गया था। ठीक है, अगर कोई इस तरह का टर्म रहे हम लोग के पास √x + 5, ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से, x का पावर 1/2 + 5। ठीक है, अब यहाँ पावर क्या आया? यहाँ पे पावर आया फ्रैक्शनल। ठीक है, जब भी पावर फ्रैक्शनल आएगा तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, वैसे ही दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख लो 1/x + 3। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं x का पावर -1 + 3। अब यहाँ भी पावर बच्चों क्या है? नेगेटिव है। पावर नेगेटिव है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल होने के लिए ज़रूरी है कि जो एक्सपोनेंट हो, जो पावर हो, वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है,
सो ये दोनों जो है इसमें होल नंबर नहीं है, यहाँ पावर जो है 1/2 है, यहाँ पावर क्या है -1 है, तो ये दोनों पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है। सो आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक ना बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स का। ठीक है, पोलिनोमियल्स के टाइप्स का। तो पोलिनोमियल के टाइप्स को बताने के लिए हम लोग 2 बेसिस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो पहला था हम लोग का नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एक्सेट्रा। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में। ठीक है, वैसे इसका कुछ खास ज़रूरत नहीं है, फिर भी एग्जांपल देख लो यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे 2x है, ठीक है, -5x² है। ठीक है, जिसमें सिंगल टर्म हो। मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, एक। ठीक है, एक टर्म वाला क्या कहलाता है, मोनोमियल कहलाता है। अगर 2 टर्म होगा तो जैसे 2x² + 3x। ठीक है, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा, जिसमें 2 टर्म हो और साथ में कोई मैथमेटिकल ऑपरेटर भी हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बाइनोमियल हो जाएगा। और ट्राइनोमियल का एग्जांपल यहाँ पे -2x² + 5x + 6। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, 3 टर्म है। तो 3 टर्म में तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स हम लोग इसको इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, टाइप्स कैसे बता सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स कैसे होता है, क्या टाइप्स होता है इसका। नाउ अब जो इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए वो है इसका ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। वो हम लोग को समझना अच्छे से यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो बच्चों इसको समझने के लिए पहले हम डिग्री समझते हैं कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, पोलिनोमियल का डिग्री किसको बोलते हैं हम लोग। तो देखो यहाँ पे पोलिनोमियल को बच्चों रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इस तरह के नोटेशंस का प्रयोग करते हैं, px, ठीक है, qx, और यहाँ मान लो ry है, मतलब ये px पोलिनोमियल है एग्जैक्टली। ठीक है, जो कि x वेरिएबल में है। ठीक है, qx भी x वेरिएबल में है, ry y वेरिएबल में है। मतलब जो भी टर्म दिख रहा है, मतलब यहाँ पे देखो जैसे हम लोग को x दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। ठीक है, यहाँ भी x का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सो x में होगा तो px कह सकते हैं इसको हम लोग। और ये पूरा y में होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y बोलते हैं, py, qy, ry, कुछ भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो जब भी इस तरह से हम लोग पोलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करें तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। मान लो कोई पोलिनोमियल हम लोग के पास में px है, x में कोई पोलिनोमियल हम लोग के पास में है -5x³ + 3x² + 2x - 7। ठीक है, तो ये x में पोलिनोमियल है। ठीक है, तो इसका डिग्री क्या होगा बच्चों। तो डिग्री क्या होता है, डिग्री होता है हाईएस्ट पावर। क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल px या फिर ry, जो भी हो, वटएवर जो भी वेरिएबल हम लोग यूज़ करें यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उसका जो हाईएस्ट पावर होता है वही क्या होता है, हम लोग का डिग्री होता है। तो इसमें डिग्री क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है। सो हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। सो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगा हम लोग का, डिग्री यहाँ पे बच्चों हम लोग का 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिग्री हम लोग का 3 हो जाएगा। तो डिग्री का कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को, डिग्री किसको बोलते हैं। अब इस डिग्री के बेसिस पे भी हम लोग पोलिनोमियल को अलग अलग तरह से बांट सकते हैं, मतलब उसके टाइप्स को बता सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, तो जो पहला होता है वो क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है बच्चों, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल मतलब क्या हुआ बच्चों, जिसका डिग्री 1 हो, ऐसा एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ पे 3x + 5, इसमें x का हाईएस्ट डिग्री कितना है। ठीक है, यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट डिग्री कितना है, 1 है। तो जब भी डिग्री 1 होगा, डिग्री 1 का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या कहलाता है, लीनियर पोलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, वैसे ही दूसरा हम लोग का होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ बच्चों। ठीक है, तो क्वाड्रेट वर्ड, ठीक है, क्वाड्रेट वर्ड से आया हुआ है क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेट का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर।
ठीक है, इसी वर्ड से आया हुआ है हम लोग का क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होता है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 2 हो, जैसे कि 5x² + 6x + 3, ठीक है। इसमें डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ पे डिग्री 0 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, ठीक है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर जो होता है वही हम लोग का डिग्री होता है। तो यहाँ पे 2 डिग्री का इक्वेशन जिसको हम लोग बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे हैं क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब इसका एक्सपोनेंट 3, हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। जैसे कि -3x³ + 5x² + 7x - 6, इसमें जो हाईएस्ट पावर है x का, वेरिएबल का हम लोगों का, वो कितना है, 3 है। सो ये 3 डिग्री का, ठीक है, एक्सप्रेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, राइट। सो इस तरह से हम लोग डिग्री के बेसिस पे इसके टाइप्स को बताते हैं, ठीक है। अगर हम लोग केवल नंबर्स को लिखे बच्चों यहाँ पे, जैसे कि 2, 5, -7 एक्सेट्रा, ठीक है, या फिर 0 भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब भी पॉलिनोमियल ही कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं, इन लोगों को कहा जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। इन लोगों का डिग्री कितना होता है बच्चों, इन लोगों का डिग्री 0 होता है, क्योंकि इस तरह के किसी भी नंबर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2x⁻0, 5x⁻0। तो x⁻0 क्या होता है, एनीथिंग टू द पावर 0 = 1, हम लोगों को पता है। सो ये सब तो 1 हो जाएगा, x⁻0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली 2 ही बचेगा, ठीक है। सो लेकिन हम लोग डिग्री को चेक करने के लिए वेरिएबल का पावर देखते हैं। तो वेरिएबल अगर लिखना भी चाहे हम लोग, तो 0 के पावर में लिखना पड़ेगा। सो डिग्री क्या आएगा, इन लोगों का 0 आएगा। और 0, ठीक है बच्चों, जो 0 है हम लोगों का, 0 एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। 0 इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसका डिग्री क्या होता है बच्चों, जिसका डिग्री नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, डिफाइन नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। इसका डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। सो 0, लेकिन है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही, ठीक है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल ही, बट जिसका डिग्री क्या होता है बच्चों, डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। नाउ अब बच्चों एक टॉपिक छोटा सा और है हम लोग के पास में, कोफिशिएंट्स को समझने के लिए। कोफिशिएंट तो सबको पता ही होगा, ठीक है, कोफिशिएंट या न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोल लो, ठीक है। तो कोफिशिएंट को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग। जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा, देखो यहाँ माइनस, मान लो पॉलिनोमियल है px, x में कोई पॉलिनोमियल है px, ठीक है, 5x³, ठीक है, +3x² + 2x - 7, ठीक है। सो यहाँ पे कोफिशिएंट का क्या हुआ, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x³ इन दिस पॉलिनोमियल इन px क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा -5, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, जो वेरिएबल यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट कितना होगा, -5 होगा। वैसे x² का कोफिशिएंट क्या होगा इन px, कोफिशिएंट ऑफ x² इन px = 3 हो जाएगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x इन px क्या हो जाएगा बच्चों हम लोगों का, यहाँ पे 2 हो जाएगा। और कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 कितना हो जाएगा इन px = -7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 0 इन px = -7 हो जाएगा, राइट। तो कोफिशिएंट भी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। डिग्री के बेसिस पे कैसे हम लोग उसके टाइप्स को बताते हैं वो भी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है, किसको पॉलिनोमियल, किस एक्सप्रेशन को, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं और किसको नहीं बोलते हैं, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग रिवीजन ऑलमोस्ट कर लिए हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ बच्चों रिवीजन ऑलमोस्ट कर लिए। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आएंगे, मेन टॉपिक पे, जो कि हम लोग का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। और फिर हम लोग सीखेंगे रिलेशन स्टैब्लिश करना, ठीक है, इसमें जीरोज और कोफिशिएंट्स में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, तो इस पर ज़्यादा हम लोग कुछ करने वाला है एक्टिविटी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं समझना कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ना बच्चों। अब हम लोग को समझना है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसको समझने से पहले बच्चों एक बार हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल को जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसको जनरलाइज कैसे करते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, कि उसका अलग अलग टाइप होता है पॉलिनोमियल का ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। तो पहला हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे, पहला हम लोग पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, राइट बच्चों, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखे थे इसका हम लोग, एग्जाम्पल जैसे कि 2x + 1 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है,
ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते हैं, इज इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, सो एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो डिग्री 1 का है। लीनियर इसलिए क्योंकि इसमें डिग्री 1 है। ठीक है, एक्स का पावर 1 है, राइट नाउ। अब इसको जनरलाइज करना है। जनरल फॉर्म क्या होगा इसका बच्चों? इसका जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म या फिर बोल लो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? ठीक है, तो हम लोग जनरल फॉर्म इसका लिख सकते हैं बच्चों, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, राइट, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी, राइट बच्चों। नाउ ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं क्या दूसरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का भी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल इसका कुछ भी ले लो। हम लोग लिए थे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, एग्जाम्पल है इसका। और इसका जनरल फॉर्म क्या होगा बच्चों? इसका जनरल फॉर्म लोग लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोनों केस में बच्चों ने लिखा हुआ है ए नॉट इक्वल टू 0। अब ये जो है एक नेसेसरी कंडीशन है, जरूरी है इसको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि अगर ये 0 मान लो लीनियर पॉलिनोमियल में यहाँ ए का वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे अगर ए का वैल्यू 0 हो गया तो क्या होगा? फिर ये एक्स भी नहीं रहेगा, यहाँ पे एक्स भी खत्म हो जाएगा एग्जैक्टली, और ये लीनियर नहीं रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग क्वाड्रेटिक में ए 0 ले लेते हैं तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर भी नहीं रहेगा, राइट। सो जनरल फॉर्म है ये। वैसे क्यूबिक का जनरल फॉर्म क्या होगा बच्चों? क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा? इसका हम लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। वैसे हम लोग को फोकस करना है अभी फिलहाल इस पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ना। अभी जनरल फॉर्म को लिखने के बाद में, इसको समझने के बाद में बच्चों हम लोग आते हैं जीरोस पे। ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है? ठीक है, जीरोस का मतलब क्या होता है? तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग ने एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, 2x प्लस 1। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो 2x प्लस 1 क्या है? 2x प्लस 1 एक पॉलिनोमियल है बच्चों। कौन सा पॉलिनोमियल है? एक लीनियर पॉलिनोमियल है। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्योंकि डिग्री 1 है इसका, और जब डिग्री 1 है तो क्या होगा? ये लीनियर पॉलिनोमियल होगा, राइट। नाउ अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू होगा? ठीक है, x का कौन सा वैल्यू होगा जिसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने से ये हम लोग का जो पॉलिनोमियल px है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 को फाइंड करने के लिए, 0 को निकालने के लिए एग्जैक्टली हम लोग को क्या करना होगा? यहाँ x का कोई वैल्यू ढूंढना होगा जो px को 0 कर दे। ठीक है, सो px इज इक्वल टू 0 चाहिए हम लोगों को। ठीक है, हम लोग को जीरोस निकालने के लिए इसका px इज इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, सो px इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा, यानी x का कौन सा वैल्यू होगा? वो होगा -1/2। अगर x का वैल्यू हम लोग इसमें इस पॉलिनोमियल में 2x प्लस 1 में अगर -1/2 डाल दें x के जगह पे, तो px क्या हो जाएगा? हम लोग का 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? x इज इक्वल टू -1/2 क्या हो जाएगा? हम लोग का 0 हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो। और उन्होंने डालते हैं बच्चों p -1/2 इज इक्वल टू 2 -1/2 प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा? -1, यहाँ हो जाएगा +1, जो कि 0 होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो x का वैल्यू आया, ठीक है, जो x का वैल्यू आया -1/2, ये क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है। सेटिस्फाई जब भी करेगा तो जो भी वैल्यू उसका x का वैल्यू पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा वही इसका जीरोस होगा। ठीक है, तो जीरोस समझ में आया क्या होता है?
जीरो जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, एक्स का वो वैल्यू, ठीक है, एक्स का वो वैल्यू है, ठीक है, जीरोस जो उसमें सब्स्टिट्यूट करने के बाद में पॉलिनोमियल में एक्स के जगह पे उसको जीरो कर दे, ठीक है, वो इसका जीरोस होता है। तो जीरोस को हम लोग बच्चों सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग सोल्यूशन भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग रूट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जीरो, सोल्यूशन, रूट क्या है बच्चों, ठीक है, एक ही चीज़ है एग्जैक्टली, कोई डिफरेंस नहीं है इन लोगों में, ठीक है, सबका मतलब एक ही है, सबका मतलब एक ही है, राइट। सो अभी जो एग्जांपल लिए हम लोग किसका लिए, अभी लोग एग्जांपल लिए लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। एक लीनियर पॉलिनोमियल को लेके हम लोग समझे कि जीरोस क्या होता है। अब समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। ना देखो, अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं पी एक्स इज इक्वल टू, मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। अब क्या है ये बच्चों, यहाँ पर देखो डिग्री 2 है, एक्स का डिग्री 1 है, एक्स का डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री कौन सा है, मतलब हाईएस्ट पावर कौन सा, एक्सपोनेंट कौन सा है, 2 है, ठीक है। सो 2 क्या होगा, इसका डिग्री होगा, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। पावर देखते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। सो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट जो पावर है एक्स का कितना है, 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसको फैक्टराइज करना तो हम लोग को आता ही होगा, बचपन से सिखाया गया फैक्टराइज करना, ठीक है। तो फैक्टराइज कर लो इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे बच्चों, हम लोग इसको करेंगे x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लो, पहले तोड़ के लिख लो इसको अच्छे से, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, ठीक है। ये जो प्रोसेस है क्या बोलते थे इसको हम लोग, इसको लोग बोलते हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला प्रोसेस, ठीक है। सो यहाँ हो जाएगा x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, राइट। सो दिस इज x माइनस 2 एंड x माइनस 3। सो इसका 2 फैक्टर है, ठीक है, ये 2 फैक्टर आया, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 2 x माइनस 3। इसको हम लोग फैक्टराइज किए, फैक्टराइज में क्या करते हैं हम लोग, फैक्टर के टर्म्स में लिखते हैं इस चीज़ को। तो एक्सप्रेशन था हम लोग के पास में, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था हम लोग के पास में एक, उसको हम लोग फैक्टराइज करके 2 फैक्टर्स में चेंज कर लिए। सो ये 2 फैक्टर आया। अब बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे बारी बारी से, ठीक है, मतलब यहाँ पे हम लोग को डिसाइड करना है कि x का कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो क्या होगा, ये 0 आ जाएगा, px का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x के किस वैल्यू के लिए px 0 होगा, ठीक है। तो 2 फैक्टर आया इसका बच्चों। अब हम लोग को मालूम है कि फैक्टर क्या करता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है इसको, तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अगर हम लेते हैं p का वैल्यू 2, तो क्या x माइनस 2 आया, देखो तो यहाँ पे x माइनस 2 इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग, और x माइनस 3 इक्वल टू भी 0 करेंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। तो एक बार 2 डाल के देखो, 2 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, तो क्या होगा 4 6 10, ये 0 हो जाएगा बच्चों। और हम लोग p का वैल्यू, x का वैल्यू 3 डालते हैं, p3 कितना हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 5 3 प्लस 6, अगेन ये 0 हो जाएगा। तो जो फैक्टर हम लोग को मिला था, तो इस तरह से हम लोग यहाँ से x का वैल्यू निकाले और उसको सब्स्टिट्यूट किए इस पॉलिनोमियल में, ठीक है। 2 और 3 सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे, तो क्या मिला, x के जगह पे हम लोग को मिला 0 0, मतलब 2 और 3 क्या है, इसका 0 है, इसका सोल्यूशन है, इसका रूट्स है, ठीक है। तो रूट वही होता है बच्चों जो सेटिस्फाई कर दे, ठीक है। अगर कोई दूसरा वैल्यू डालते हैं हम लोग, ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलता है, कुछ ना कुछ रिमाइंडर मिलता है वहाँ पे, ठीक है, कुछ ना कुछ बच जाता है वहाँ पे एग्जैक्टली, ठीक है। सो उस समय में वो रूट नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम लोग बोल रहे हैं कि P1, इस एग्जाम्पल में P1 डालेंगे, x का वैल्यू 1 डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस 5 हो जाएगा, यहाँ प्लस 6, मतलब कितना है 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2, तो 1 इसका 0 नहीं होगा, 1 इसका 0 नहीं होगा, क्योंकि 1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो 0 का मतलब तो समझ में आ गया होगा। वैसे ही अब थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो यहाँ पे, तो जब बच्चों यहाँ पे हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल को सॉल्व किए एग्जैक्टली, यहाँ पे हम जब x का वैल्यू निकाले, ठीक है, तो हम लोग को यहाँ पे x का एक वैल्यू मिला, ठीक है, x का एक ही वैल्यू मिला जो इसको सेटिस्फाई कर दिया, इसका मतलब इसका एक 0 है एग्जैक्टली, लीनियर पॉलिनोमियल का एक 0 होता है, ठीक है। वैसे ही या फिर एक सोल्यूशन होता है, एक रूट होता है, बोल लो ऐसा। वैसे क्वालिटी को जो हम लोग किए, ठीक है, तो 2 फैक्टर आया यहाँ पे, ठीक है, तो इसका 2 सोल्यूशन हो गया बच्चों।
2 और 3 दोनों इसका सोल्यूशन है, दोनों इसको सेटिस्फाई कर दे रहा है, ठीक है। तो 1 डिग्री वाले इक्वेशन का एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। डिग्री 1 रहेगा, 1 डिग्री मतलब 1 डिग्री मतलब क्या हुआ, लीनियर। इसका बच्चों क्या होगा, 1 सोल्यूशन होगा और 1 0 होगा, ठीक है। 2 डिग्री मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसका 2 सोल्यूशन होगा बच्चों या फिर जीरोस होगा। वैसे 3 डिग्री वाले का 3 होगा, 4 डिग्री वाले का 4 होगा, ठीक है। 5 डिग्री वाले का 5 होगा। तो जितना डिग्री होता है बच्चों उतना ही सोल्यूशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, ठीक है। जितना भी डिग्री होगा उतना ही क्या होगा, सोल्यूशन होगा। 1 डिग्री वाले का 1 सोल्यूशन, 2 डिग्री वाले का 2 सोल्यूशन, 3 डिग्री वाले का 3 सोल्यूशन, ठीक है। तो जीरोस का आइडिया तो आप लोगों को मिल गया यहाँ पे, जीरो समझ में आ गया, जनरल फॉर्म कैसे लिखते हैं वो समझ में आ गया, ठीक है बच्चों। सो अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे जीरोस को समझने के बाद जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। जीरोस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग जो होता है एग्जैक्टली वही हम लोग को इसका फील देता है जीरोस का, ठीक है। उसे हम लोग फील कर सकते हैं एग्जैक्टली हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैथ्स का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो जिस पर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें सारे टॉपिक्स का कुछ ना कुछ मतलब है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। जो भी हम लोग आज तक पढ़े हैं मैथ्स में सबका कहीं ना कहीं यूज़ है बच्चों, ठीक है। सो अभी हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखेंगे, ठीक है, जीरोस का, कि ज्योमेट्रिकली जीरोस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, मतलब ग्राफिकली, ठीक है। तो चलो देखते हैं ग्राफिकली कैसे करते हैं उसको बच्चों। अब हम लोग यहाँ समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, ठीक है। सो अभी जस्ट हम लोग यहाँ पढ़े जीरोस के बारे में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें यहाँ पे पी एक्स इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल का, इस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो x का वो वैल्यू होगा जो पी एक्स को सेटिस्फाई करे, मतलब 0 कर दे। सो पी एक्स इज इक्वल टू 0 मतलब क्या, 2x + 1 इज इक्वल टू 0 मतलब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2, ठीक है। x इज इक्वल टू -1/2। अगर इस x के वैल्यू को हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पी एक्स क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। मतलब ये क्या है, ये जीरोस है जो सेटिस्फाई कर रहा है इसको। अब ये तो हो गया बच्चों अलजेब्रिकल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। हम लोग को पता है अच्छे से कि ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, मतलब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बट हम लोग को ये भी समझना होगा कि ज्योमेट्रिकली ये क्या है, मतलब ग्राफिकली ये क्या है, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफिकल बोल सकते हैं। तो ग्राफिकली हम लोग को समझना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या होता है, कि इसको एग्जैक्टली हम लोग ग्राफ पे कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा बोल लो कि इसका मतलब समझना है हम लोगों को, एक क्लैरिटी होना चाहिए, ठीक है। क्लैरिटी होना चाहिए कि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। सो पहले ये समझते हैं कि क्या है ये, ठीक है। सो एक लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है बच्चों, तो देखो यहाँ पे पहला लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, ठीक है। 2x + 1 क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। तो क्या देगा हम लोग को ये, तो बच्चों हम लोग को ये देता है एक स्ट्रेट लाइन, देता है हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसको प्लॉट करो, ठीक है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, ठीक है। तो आप लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है वो हमेशा हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन देता है, ठीक है। सो ये जो स्ट्रेट लाइन होता है एट मोस्ट, ठीक है, एट मोस्ट एक्स एक्सिस को कितने जगह पे कट कर सकता है, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को पढ़ाया गया। ये हम लोग का कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स होता है, ये वाई होता है, ये वाई डैश और ये एक्स डैश, ठीक है। सो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को इस पर प्लॉट करें तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो प्लॉट करने का तरीका क्या होता था बच्चों, हम लोग वैल्यूज़ लेते थे यहाँ पे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ लेते थे, यहाँ पे लिखो x, यहाँ पे लिखो y, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। सो यहाँ पे देखो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो y क्या हो जाएगा, y का वैल्यू हो जाएगा 1। जब x का वैल्यू बच्चों 0 होगा तो y का वैल्यू 1 होगा। जब x का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तो y का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। 2 पॉइंट काफ़ी है इसको समझने के लिए, ठीक है। वैसे हम लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं बट 2 पॉइंट सफिशिएंट है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो
हम लोग 2 पॉइंट से भी अपना ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ओरिजिन कहलाता है बच्चों, हम लोग को पता है ओरिजिन है ये। सो यहाँ पे नंबर्स को प्लॉट कर लो, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ पे 1, 2, 3। इधर बच्चों नेगेटिव नंबर होता है -1, -2, -3, इधर पे नेगेटिव होगा -1, -2, ठीक है। तो x0 पे y1 है, ठीक है, x1 पे y3 है, ये पॉइंट हो जाएगा हम लोगों का 3। इसको हम लोग अगर जोड़ दें, मिला दें दोनों पॉइंट्स को, तो हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है बच्चों यहाँ पे। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जिसको हम लोग इस फॉर्म में पढ़ रहे थे 2x + 1 एल्जेब्रिक फॉर्म में पढ़ रहे थे, उसका एक्चुअल मतलब क्या था, वो एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है। वो क्या था, एक स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, जो इस तरह से इस पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो x पे हम लोग को पॉइंट मिला है यहाँ पे, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, ये -1/2 और 0 है। इसका y एक्सिस 0 है, x पे ये पॉइंट प्लॉट मतलब मिला हम लोग को, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका -1/2 होगा और y 0 होगा, और ये हम लोग का क्या है 0 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस को जहाँ पे कट करेगा वही हम लोग का 0 से, ठीक है। ये पॉइंट हम लोग को मिल गया ग्राफिकली, एक स्ट्रेट लाइन दिया, कौन दिया, एक स्ट्रेट लाइन दिया। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। अब देखो कितना अच्छा फीलिंग आ रहा होगा, ठीक है, कितना अच्छा फीलिंग आ रहा होगा। अब समझ में आ रहा है कि जिसको अभी तक हम लोग मतलब XY में पढ़ रहे थे एग्जैक्टली, जिसको हम लोग लीनियर बोल रहे थे एग्जैक्टली, लीनियर का मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो स्ट्रेट लाइन है, और ये कहाँ कट करेगा, ठीक है, ये x एक्सिस को, ठीक है, x एक्सिस को किसी भी एक पॉइंट पे ही कट कर सकता है, 1 पॉइंट पे कट करेगा। मतलब किसका मतलब क्या हुआ, इसका एग्जैक्टली 1 0 होगा, ठीक है। इसका एग्जैक्टली 1 0 हो सकता है, ठीक है, एक रूट हो सकता है, एक सोल्यूशन हो सकता है, समझ में आया, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। सो इसका हम लोग को पता है कि इसका 2 वैल्यू हो सकता है, 2 से ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका 2 वैल्यू हो सकता है, 2 से ज़्यादा इसका वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों ये क्या देगा हम लोगों को, ये ज्योमेट्रिकली क्या देगा हम लोगों को, जैसे कि लीनियर हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन दे रहा था, तो ज्योमेट्रिकली हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या देगा। तो बच्चों ये जो फिगर हम लोग को देता है वो इस तरह का फिगर देता है, ये इस तरह का फिगर देगा या फिर इस तरह का फिगर देगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड, इसको हम लोग बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड्स, ठीक है। और ये किस तरह का फिगर है, इस फिगर का नाम क्या बच्चों, इस फिगर का नाम है पैराबोला, पैराबोला, ठीक है। पैराबोला क्या बोला, पैराबोला, ठीक है, इसका नाम है पैराबोला। तो ये 2 तरह का हो सकता है, एक ओपन अपवर्ड हो सकता है, एक ओपन डाउनवर्ड हो सकता है। इसको हम बोल सकते हैं अपवर्ड पैराबोला, इसको बोल सकते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, जो हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका फॉर्म क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म क्या होता है, a² bx + c, bx = a² + bx + c, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, जहाँ पे a 0 नहीं हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है, और a b c क्या है, a b c यहाँ पे कोई रियल नंबर है, दे आर रियल नंबर्स, ठीक है, रियल नंबर्स है a b c। और a का वैल्यू 0 करेंगे तो क्या होगा, फिर क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं, क्योंकि x² रहेगा ही नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे इम्पॉर्टेंस है a का, ठीक है। अगर a का वैल्यू हम लोगों का, ठीक है, पॉजिटिव है, मतलब a > 0 हो, तो हम लोगों को ये मिलता है, ओपन अपवर्ड पैराबोला मिलता है। अगर a का वैल्यू नेगेटिव हो, मतलब 0 से छोटा हो, तो हम लोगों को क्या मिलता है, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है, ठीक है, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला मिलता है, राइट। सो समझ में आया आप लोगों को ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम लोग का कुछ ऐसा है, ठीक है, मान लो y = x² + 2x + 3 है, फिर हम लोग का y = -x² 2x + 3 होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि हम लोग का कॉफिशिएंट क्या है, x² का पॉजिटिव है, तो ये अपवर्ड होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये अपवर्ड होगा, ठीक है, और ये क्या होगा, ये डाउनवर्ड होगा,
राइट। सो ए अगर 0 से बड़ा है तो अपवर्ड पैराबोला, और ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला हम लोग को मिलने वाला है। तो पैराबोलिक फिगर हम लोग को मिलता है अगर हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को ग्राफ पे प्लॉट करें तो, ठीक है। इसमें क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन मिलता है, ठीक है। वैसे अगर क्यूबिक को प्लॉट करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को एन शेप का ग्राफ मिलेगा, ठीक है। सो इसको समझते हैं थोड़ा और बढ़िया से, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पे, तो लीनियर का मतलब क्या हुआ बच्चों, देखो लीनियर का मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये क्या है, लीनियर, ठीक है, समझो। लीनियर हम लोग का क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। डिग्री 1 अगर हम लोग बीच से इसको दबा दें, ठीक है, लाइन को अगर हम लोग बीच से दबा देंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों का, लाइन कैसा हो जाएगा, हम लोग का लाइन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है। ये हम लोग का क्वाड्रेटिक हो गया डिग्री 2 का, ये क्या है, डिग्री 2 है, ठीक है। ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन था, उसको बीच से दबा दिए तो क्या मिल गया हम लोग को, क्वाड्रेटिक मिल गया, ठीक है। अब ये ऐसा भी हो सकता है, इसको बीच से ऊपर उठा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये इस तरह का हो जाएगा। ये कौन सा केस है, ए ग्रेटर देन 0 वाला, ये कौन सा है, ए लेस देन 0 वाला, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ x², ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब देखो अगर इसमें, इस फिगर में, ठीक है, हम लोग क्या करें, एक साइड को दबा दें इधर, तो एक साइड को ऐसे दबा दें इस तरह से, ठीक है। इसको क्या किया, हम थोड़ा सा दबा दिए, ऐसे दबा दिए तो ये क्या होता है, देखो एन शेप का बन रहा है ये, तो ये डिग्री 3 का होता है, डिग्री 3 होता है, मतलब क्यूबिक। ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या बच्चों, क्यूबिक है। अब इसको दोनों साइड से दबा देंगे तो क्या होगा बच्चों, ठीक है। इसको दोनों साइड से अगर हम टिल्ट कर देंगे, ऐसे टिल्ट कर देंगे तो ये एम बन जाएगा या डब्ल्यू बन जाएगा। तो अगर ये एम ऐसा बन जाता है, ठीक है, तो ये क्या है, डिग्री 4 का है, ये डिग्री 4 का है, मतलब बाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है। ये सीधा एम भी हो सकता है और डब्ल्यू भी हो सकता है, ठीक है। एम भी हो सकता है और डब्ल्यू भी हो सकता है। तो ये क्या बन जाएगा हम लोग का, बाई क्वाड्रेटिक, मतलब डिग्री 4 वाला। तो ग्राफ को समझना बहुत डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत ईजी है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को इसका ग्राफिकल आइडिया हो रहा है, इसका हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइडिया हो गया कि है क्या एग्जैक्टली, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रहा है हम लोग को, तो इस तरह का एक शेप दे रहा है हम लोग को, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक 4 डिग्री वाला क्या दे रहा है हम लोग को, एक एम या डब्ल्यू शेप दे रहा है, ठीक है। वैसे ही ये जो था हम लोग का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, वो क्या दिया हम लोग को, एक पैराबोला दिया, अपवर्ड या डाउनवर्ड, दैट डिपेंड्स ऑन ए, ठीक है। ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड, ए पॉजिटिव है तो अपवर्ड, ठीक है। इसका एग्जैक्टली 2 सोल्यूशन होगा, इसका एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली वर्ड नहीं बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम 3 हो सकता है, ठीक है। क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 4 हो सकता है, क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम 2 सोल्यूशन हो सकता है, राइट, ठीक है। अब एग्जाम में क्या आता है, ठीक है, एग्जाम में क्या आता है उसको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो एग्जाम में क्या आता है वो समझो, एग्जाम में कुछ भी फिगर दे देगा आप लोगों को, ठीक है। एग्जाम में ऐसा कोई भी फिगर आप लोगों को दे सकता है, तो यहाँ देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग के पास में एक ग्राफ ऐसा है, ठीक है, एक ग्राफ हम लोगों का ऐसा है, एक ग्राफ हम लोग के पास में ऐसा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ठीक है। या फिर एक ग्राफ हम लोग के पास में ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग से पूछ सकता है कि बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो हम लोग को क्या ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, समझना क्या है यहाँ पे, एग्जाम के लिए क्या समझना है। ऐसे नॉर्मली तो हम लोग को समझ में आ गया क्या चीज़ है, ठीक है। बट ध्यान दो यहाँ पे, ये एक्स को 2 जगह पे कट कर रहा है, तो इसका 2 जीरोस होगा। ये एक्स को 1 पॉइंट पे कट किया, तो इसका एक ही सोल्यूशन हम लोग लिखेंगे एग्जाम में। हालांकि क्वाड्रेटिक है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक में हम लोग पढ़े हैं कि 2 जीरोस होगा, क्वाड्रेटिक का 2 जीरोस होगा। बट यहाँ पे एक ही हम लोग को लिखना है एग्जाम में, क्यों, क्योंकि दोनों जीरो क्या है यहाँ पे, एक ही है, ठीक है। एक ही वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, मतलब कोइंसिडेंट है, क्या है यहाँ पे, कोइंसिडेंट है, ठीक है। वैल्यूज़ क्या है यहाँ पे, सेम वैल्यूज़ है, ठीक है, बट एक ही जगह पे दोनों। जैसे कि हम लोग लिखेंगे यहाँ पे अगर x-1
x माइनस वन इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वहाँ पे हम लोग को 1 ही मिलने वाला है, दोनों वैल्यू। ठीक है, सो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे एक ही लिखेंगे हम बच्चों हम लोग। यहाँ पे क्या हुआ देखो, यहाँ पे 1 2 3 मिल रहा है हम लोगों को, मतलब क्यूबिक है, देखो एन शेप का है ना, क्यूबिक है ये, 3 सोल्यूशन मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे। ठीक है, अगर क्यूबिक में भी बच्चों ऐसा रहे कोई ग्राफ हम लोगों का, तभी इस तरह से भी बन सकता है एग्जैक्टली। ठीक है, हल्का सा ऐसा ट्विस्ट हो। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, एक ही पॉइंट पे मिलेगा y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, तो 0 ही होगा यहाँ पे, सारा वैल्यू क्या होगा इसका 0 ही होगा। ठीक है, सो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, यहाँ पे 3 वैल्यू है, जितना जगह पे x को कट कर रहा है, तो x पे ध्यान देना, y से कोई मतलब नहीं है, y को 10 जगह पे भी काटे तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, y को 10 जगह पे भी काटेगा तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम लोग को मतलब x से है, जितने जगह पे जितने पॉइंट्स पे x को कट कर रहा है वही हम लोग का वैल्यूज होगा। ठीक है, ऐसा इसको डेफिनेशन याद करने का जरूरत नहीं है बच्चों, यहाँ पे रटने का जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल है, यहाँ से समझ में आया होगा आप लोगों को ग्राफ कैसे बनाते हैं, लिनियर का, क्वाड्रेटिक का, क्यूबिक का, बाई क्वाड्रेटिक का। ठीक है, सो ग्राफ बनाना बहुत आसान है, ग्राफिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो हम लोग पढ़ते हैं एग्जैक्टली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लिनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। ठीक है, ग्राफ में उसको हम लोग कैसे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो फुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में है और जो भी रेफरेंस क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, सारा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग मूव करते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ना बच्चों, अब हम लोग यहाँ समझेंगे कि रिलेशनशिप क्या होता है बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, 2 डिग्री वाला पॉलिनोमियल। ठीक है, मतलब px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरल फॉर्म में लिखे हैं इसको हम लोग। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी ये क्या है, रियल नंबर्स है, रियल नंबर्स एंड कंडीशन क्या होना चाहिए इंपॉर्टेंट, ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ए 0 होगा तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। ठीक है, सो ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ए बी सी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ए बी सी को हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए है, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है यहाँ पे, बी है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 0 क्या होगा यहाँ पे, सी होगा। ठीक है, या फिर ऐसा बोल लो कांस्टेंट टर्म, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हम लोगों का, सी। ठीक है, सो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, हम लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना सिखाया गया बच्चों, तो इसको हम लोग किस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लोग कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, पहले वो समझते हैं, तो एग्जाम्पल देंगे उसके लिए। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, और मान लो हम लोग के पास में कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, दिस इज इक्वल टू x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, सो दिस इज x माइनस 2 x माइनस 3, राइट। इसको हम लोग फैक्टराइज करके ऐसे लिख लिए, ये दोनों इसका फैक्टर है, मतलब इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 और 3 क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 और 3 इसका जीरोज है। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब जब हम लोग x का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर 0 हो जाएगा, और जब x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा, मतलब दोनों क्या है, इसका जीरोज है। ठीक है, तो ये दोनों जीरोज है, ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो इसको हम लोग जनरल फॉर्म को भी इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग इस फॉर्म को इसको इस तरह से लिखने की कोशिश करें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट अल्फ़ा एंड बीटा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 और 3 है ना, 2 और 3 क्या इसका जीरोज है। अब यहाँ तो जनरल फॉर्म है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, हम लोग क्या मानते हैं, जनरली कन्वेंशन क्या है, अल्फ़ा और बीटा मानने का परंपरा है। ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, बट अल्फ़ा और बीटा अब हम लोग मान लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द
zeros of polynomial कौन सा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर ये दोनों इसका जीरोज़ है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा। ठीक है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखो इसको हम लोग इस तरह से लिखे थे ना। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। बट यहाँ पे बच्चों हम लोग एक कांस्टेंट का यूज़ करेंगे के का। ठीक है, के का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि के का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर आता है, एक्स्ट्रा वैल्यू आता है तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे तो कोफिशिएंट क्या था, एक्स स्क्वायर का 1 था। अब यहाँ पे कुछ और आता है, ठीक है, जिसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लो यहाँ पे 2x स्क्वायर है माइनस 10x है प्लस 12 है। ऐसा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग के पास में अगर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, सो यहाँ पे 2 आया एक्स्ट्रा वैल्यू हम लोग के पास में एक। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करने के लिए एक कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग लगा देते हैं के। राइट, समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ दो। एक ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे और इसको तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर मतलब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, कॉमन ले लिए माइनस को, और यहाँ पे एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा हो गया। ठीक है, नाउ इसको अब ब्रैकेट से हटा के ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब देखो बच्चों, ये क्या आ गया, ये और ये दोनों बराबर है। ठीक है, मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर है। डन, समझ में आ गया यहाँ तक। अब यहाँ पे जो है कंपेयर करो। ठीक है, यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, के है, और यहाँ पे क्या है, ए है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, इन दोनों को कंपेयर करके, पहला इन दोनों को कंपेयर करके हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे के इज इक्वल टू ए। तो के का वैल्यू कितना है बच्चों, हम लोग का ए आया। ठीक है, नाउ अब देखो यहाँ पे एक्स को कंपेयर करो, यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। सो बच्चों यहाँ पे हम लोग का बी कितना आएगा, बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, मतलब दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के। ठीक है, अब के का वैल्यू कितना आया बच्चों, ए आया हुआ है, तो ए यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, सो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैसे ही हम लोग अगर यहाँ पे लिखें सी कांस्टेंट टर्म को, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना है, वो है सी अपॉन के, मतलब सी अपॉन ए। ठीक है, सो हम लोग को क्या करना था, यहाँ पे हम लोग को एक रिलेशन यहाँ पे इस्टेब्लिश करना था जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में। देखो यहाँ पे बी ए सी ए सब क्या है एग्जैक्टली, सी कांस्टेंट टर्म है, ए कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट है एक्स का, ए कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। तो कोफिशिएंट के टर्म में हम लोग को मिला रूट्स का सम मिला, रूट का प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे होगा नेगेटिव। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ। ठीक है, किसका कोफिशिएंट होगा, क्योंकि बी है, बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन
कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो पहला रिलेशन हम लोग का निकल गया, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, वैसे ही अगर हम लिखें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट टर्म में ऊपर में सी है और नीचे में क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो ये दूसरा रिलेशन निकल के आया हम लोगों का प्रोडक्ट ऑफ रूट का। ठीक है, तो ये दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब सी अपॉन ए। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आता है बहुत सारा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है, उस पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे काफ़ी सारा। पहले एनसीईआरटी का करेंगे, अभी हम लोग का थ्योरी तो बच्चों कंप्लीट हो गया, जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी हम लोग का पोर्शन में है वो सब हम लोग पढ़ लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छे से समझ लिए हैं उसको। ठीक है, अब अगले सेशन में बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर इस पर हम लोग बाकी का जो क्वेश्चन है, रेफरेंस क्वेश्चन, वो भी करेंगे। ठीक है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर इस पर एमसीक्यूज भी करेंगे। ठीक है, तो अगले सेशन तक के लिए अपना ध्यान रखो, हम लोग फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।